क्या आपके पति आपको इग्नोर करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उनके सामने होती हैं, फिर भी वो आपको नोटिस तक नहीं करते? आप उनसे बात करना चाहती हैं, अपना दिल खोलना चाहती हैं, लेकिन उनकी तरफ से या तो साइलेंस मिलता है या सिर्फ एक छोटा-सा जवाब। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि आखिर पति अपनी पत्नियों को इग्नोर क्यों करने लगते हैं। क्या ये सिर्फ उनकी गलती होती है या कभी-कभी हमारी कुछ आदतें भी इसकी वजह बन जाती हैं? और सबसे ज़रूरी, अगर आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप क्या करें कि वो फिर से आपकी वैल्यू समझे, आपकी बात सुने और आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी रिश्ता एक दिन में कमज़ोर नहीं होता। धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ें जमा होती जाती हैं और फिर एक समय आता है जब सामने वाला इमोशनली दूर होने लगता है। और अक्सर पत्नियों को यही महसूस होता है कि पहले तो सब ठीक था, अब ऐसा क्या बदल गया? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला रीजन है हर बात में कंप्लेंट करना। कई बार पत्नियों को यह आदत होती है कि जब भी हस्बैंड घर आए, बात शुरू ही कंप्लेंट से होती है। आप देर से आए, आपने कॉल क्यों नहीं उठाई, आपकी फैमिली ने ऐसा क्यों कहा, आप मुझे टाइम नहीं देते। अब सोचिए, अगर हर कन्वर्सेशन की शुरुआत नेगेटिविटी से होगी, तो सामने वाला क्या फील करेगा? धीरे धीरे उसका माइंड ये एसोसिएट कर लेता है कि आपके साथ बात करना मतलब स्ट्रेस लेना, और इंसान नेचुरली उस चीज से दूर भागता है जो उसे स्ट्रेस दे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी नहीं चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए, लेकिन तरीका बहुत मैटर करता है। कंप्लेंट की जगह कन्वर्सेशन रखिए, जैसे, मुझे अच्छा लगेगा अगर हम थोड़ा टाइम साथ बिताएं। ये सेंटेंस ज्यादा पावरफुल है बजाय ये कहने के, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। दोनों बातों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल अलग है। सेकंड रीजन, ओवर शेयरिंग। कई बार हम रिलेशनशिप में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अपनी हर बात, हर सीक्रेट, हर इनसिक्योरिटी सामने रख देते हैं। अब ऑनेस्टी अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि जब आप अपनी सारी इमोशनल लेयर्स एक साथ खोल देते हैं, तो कई बार मिस्ट्री खत्म हो जाती है। और रिलेशनशिप में थोड़ा इमोशनल स्पेस होना जरूरी है। हर थॉट, हर फियर, हर इनसिक्योरिटी तुरंत शेयर करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें खुद के ग्रोथ के लिए भी रखनी चाहिए। थर्ड रीजन, ओवर अवेलेबिलिटी। ये बहुत कॉमन है। कुछ पत्नियां अपने हस्बैंड के लिए इतनी अवेलेबल रहती हैं कि अपनी पूरी दुनिया उन्हीं के आसपास बना लेती हैं। उन्होंने बुलाया, आप हाजिर। उन्होंने मैसेज किया, तुरंत रिप्लाई। उन्होंने कुछ कहा, अपना काम छोड़कर रेडी। शुरुआत में यह प्यार लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और इंसान अक्सर उसी चीज की वैल्यू कम करने लगता है जो उसे बिना एफर्ट के हर समय मिलती रहे। याद रखिए, प्यार का मतलब हर समय अवेलेबल रहना नहीं होता। आपकी अपनी आइडेंटिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहला स्टेप, रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। नो बोलना गलत नहीं है। अगर आप किसी काम में बिजी हैं, अगर आप मेंटली टायर्ड हैं, तो मना करना बिल्कुल ठीक है। जब आप बाउंड्रीज सेट करती हैं, तो सामने वाला समझता है कि आपकी भी लाइफ है, आपकी भी प्रायोरिटीज हैं, और यही चीज रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। सेकंड स्टेप, खुद को ग्रो करना शुरू कीजिए। एक स्किल सीखिए, कुछ नया कीजिए, अपना पैशन ढूंढिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड होती है, तो इग्नोर होने पर दर्द ज्यादा होता है। लेकिन जब आपकी अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है, और कॉन्फिडेंस नेचुरली अट्रैक्टिव होता है। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग अपने काम में फोकस्ड होते हैं, लोग उनकी तरफ खुद अट्रैक्ट होते हैं। थर्ड स्टेप, अपनी बात रखना सीखिए। बहुत सी पत्नियां अपनी फीलिंग्स दबा देती हैं, सोचती हैं, चलो जाने दो, कहीं लड़ाई ना हो जाए। लेकिन दबाई हुई फीलिंग्स एक दिन फ्रस्ट्रेशन बन जाती हैं, और फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप को और खराब करती है।
अगर कुछ हर्ट कर रहा है, कामली बोलिए, जब आप ऐसा करते हैं मुझे ऐसा फील होता है। ये तरीका ब्लेम करने से ज्यादा इफेक्टिव है। फोर्थ स्टेप, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए। हर बार वैलिडेशन हस्बैंड से ही मिले, ये जरूरी नहीं। अगर आप हर छोटी चीज के लिए उनसे अटेंशन एक्सपेक्ट करेंगी तो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होगा। खुद को इमोशनली स्टेबल बनाइए। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए, क्योंकि सच ये है, जब आप खुद से खुश होती हैं तब लोग भी आपके साथ रहना पसंद करते हैं। फिफ्थ स्टेप, अपने रिलेशनशिप में फ्रेशनेस लाइए। कई रिलेशनशिप्स बोरिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सब प्रिडिक्टेबल हो जाता है। सेम रूटीन, सेम बातें, सेम पैटर्न। कुछ नया कीजिए। साथ बाहर जाइए, नई एक्टिविटीज ट्राई कीजिए, पुरानी मेमोरीज को रिविजिट कीजिए। कई बार कनेक्शन वापस लाने के लिए सिर्फ एफर्ट चाहिए होता है। लेकिन एक बात और, हर इग्नोर करना सेम नहीं होता। कई बार हस्बैंड स्ट्रेस में होते हैं, करियर प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। इसलिए रिएक्ट करने से पहले समझिए, ऑब्जर्व कीजिए। क्या वो सिर्फ आपसे दूर हैं या ओवरऑल लाइफ में स्ट्रेस्ड हैं? ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपनी वैल्यू किसी के बिहेवियर से डिसाइड मत कीजिए। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आपकी वैल्यू आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। जब आप खुद की वैल्यू करती हैं, दुनिया भी आपकी वैल्यू करना सीखती है। तो अगर आपके हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहे हैं, खुद को बदलने की शुरुआत गिल्ट से नहीं, ग्रोथ से कीजिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग कीजिए, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए। और फिर देखिए, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आपकी पूरी लाइफ बदलने लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रिलेशनशिप टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।